हेलो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है धर्म माँ की राह? अच्छी लग रही है ना? मुझे मालूम है हर कोई लाभान्वित होता है, सुनता है, सुनने वाले के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ये हमारे शास्त्र, पुराण, वेद, जितने वेद हैं, चारों वेदों में ये मेंशन किया हुआ है कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे तो धर्म के 10 गुण मुख्य होते हैं, लेकिन उसके अलावा ढेरों ढेरों हजारों तादाद, मतलब आप गिन नहीं सकते हैं। लेकिन मुख्य जो कि मैंने अपने पिछले भी वीडियोस में आपको बताए हैं, दया है, क्षमा है, ममता है, प्रेम है, ये सारी चीज़ें, उदारता, सहयोग करना, दूसरों का सहयोग करना, ये हमारे जीवन में कूट कूट के भरे होने चाहिए। और ये सब प्रवृत्ति कहाँ से आती है? हमको संस्कार से मिलती है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति ऐसी है जो कि बचपन से ही हमको सिखाती है। क्या सिखाती है? चींटी को मत मारो, जीवों पे दया करो। यानी कि धर्म का रास्ता हमारा बचपन से ही खुल जाता है, और फिर हम जितने भी बड़े बूढ़े हो जाते हैं, हम उस रास्ते से ही चलते हैं, उससे विपत्त होकर के हम जीवन नहीं जीते हैं। और जो लोग संस्कार नहीं मिलते हैं, जिन लोगों को, या संस्कृति से विलग हो जाते हैं, किसी वजह से माँ बाप नहीं दे पाते संस्कार, तो आप उनका हर्ष देखिए, बहुत ही कटु होता है उनका। तो चलिए, गप मारने से पहले मैं बताऊं कि आज का विचार क्या है और शीर्षक क्या है। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फॉर्मेशन, सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर, मेरा आपको नमस्कार है। आज का शीर्षक है विचार सर्वज्ञ अधिष्ठाता। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं धर्म के वीडियोज़ में कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को ही आप तक पहुंचाती हूँ। इसको किसी के माध्यम से, यानी मैं माध्यम हूँ, किसी और ने लिखा है। इसको लिखा है श्रीमती सरस्वती वर्मा जी। सरस्वती वर्मा जी, आप जहाँ कहीं भी हो, मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी है, और मेरा नमस्कार है आपको कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये विचार बहुत बहुत पसंद आते हैं। तो आज का जो शीर्षक है वो है सर्वज्ञ अधिष्ठाता। कौन है सर्वज्ञ? प्रभु हैं या गुरु हैं या माँ बाप हैं? ये फैसला हमको धर्म मार्ग पे चल के ही पता चलेगा, अन्यथा कोई उपाय ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जीव का सृष्टिकर्ता से वही संबंध है जो बूंद का समुद्र से, किरण का सूर्य से, सुगंध का पुष्प से। हम किसी भी क्षण, किसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति में ईश्वर से विलग नहीं है। कभी भी विपत्त परिस्थिति आ जाती तो सबसे पहले लिखता ओ माँ, या हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, यही निकलता, ओ माय गॉड। इतना घनिष्ठ संबंध तो हमारा इस नश्वर देह से भी नहीं है जितना परमात्मा से है। वह हमारा सब कुछ है। तभी तो कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम देव देव। वेद कहते हैं परमात्मा सबके अंदर है, वो सबका भेद जानते हैं। सचमुच में यजुर्वेद में कहा गया है, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, अर्थात परमात्मा सारे जगत के अंदर भी है और बाहर भी है। वह सारे चर और अचर जगत में भी व्याप्त है। वह हमारे अंदर भी विद्यमान है और बाहर भी विद्यमान है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में योगी राज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इहे कस्यम जगत कृष्यम पश्याद्य सचराचरम, अर्थात हे अर्जुन, तू मेरे अंदर सब चराचर जगत को देख। अर्जुन ब्रह्मांड देख कर कहते हैं, हे ईश्वर, मैं आपके अंदर सब भूत प्राणियों को देखता हूँ। सब प्राणी उस ईश्वर परमेश्वर के अंदर है और वह सबके अंदर विद्यमान है। संसार हो या ब्रह्मांड हो, न उससे कुछ अलग है और न ही उससे परे है। जब वह हमारे अंदर बाहर मौजूद है तो निश्चय ही हमारे भले बुरे कर्मों को देख रहा है। वेदों में लिखा है, बृहन्ने श्यामधिष्ठाता अंतिकादेव पश्यति, अर्थात सबके महान अधिष्ठाता सारे कार्यों को दूर व समीप से देख रहे हैं। उनकी आंखें नहीं छुपी हैं। मेरी 1000, उसकी आंखें 1000 हैं। ये क्या चमत्कार है! अर्थात ईश्वर सर्वज्ञ अधिष्ठाता है। पाप, पुण्य, अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला और फलों को देने वाला भी है। वह निर्यता भी है और ज्ञाता भी है। तभी तो यजुर्वेद में कहा गया है,
ईश्वर सब आचार विचारों को जानने वाला है। जब हम भली भांति हम इसको देख तथा हम जान रहे हैं, हमारे इतने निकट हो, तो हम उसी से प्रार्थना करते हैं। वेदों की वाणी में ओम विश्वानि देव परिस्त्वानि सविदुरतानि परासो यद्र भद्रम तन्नसो, अर्थात हे सब कुछ जानने वाले ईश्वर, हमारी बुराइयों को दूर कीजिए और हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए उकसाइए या चलाइए। यजुर्वेद में ईश्वर से प्रार्थना की गई है, ओम अग्ने नये सुपथा राय अस्मा, अर्थात सबको सुमार्ग दिखाने वाले प्रभु, हमें सुपथ पर ले चलो। परमात्मा जो तुझसे है वही मुझ में है, हर जीव में, सारे जगत में है, ब्रह्मांड में है, जहाँ भी है वही है, वही है, वही है। सोच विचार गहराई तक लेकर के जाते हैं, और यदि हम जीवन में उतार लेते हैं तो बहुत ही चित्त प्रसन्न होता है। हमारे जीवन में प्रसन्नता के अलावा और क्या चाहिए, संतोष के अलावा क्या चाहिए। पर एक बार आप धर्म मार्ग को अपनाइए तो कुशलता दूर नहीं है। आपकी जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी, आपको अंदर आगे जाने के लिए प्रेरित करेगी, अंदर से जो हमारे विकार है उसको निकाल के प्यूरिफाई करेगी। तो आज के लिए इतना ज्ञान, इतना विचार है। कल के लिए फिर मुझको आज्ञा दीजिए, नई सोच के साथ, विचार के साथ उपस्थित होंगी, आपके समक्ष आऊँगी। नमस्कार, थैंक यू।